जब से स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर आया है तब से हर किसी की जबान पर एक ही नाम बार बार सुनाई दे रहा है, जो कि है मैन स्पाइडर, जिसके बारे में यही कहा जा रहा है कि हमें पीटर पार्कर इस मूवी में एक स्पाइडर मॉन्स्टर बनता हुआ दिख सकता है। पर भाई मार्वल स्पाइडरमैन को लेकर पीजी मूवीज बनाता है तो इस बात के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं कि हमें एक स्पाइडर मॉन्स्टर इस मूवी में दिखे। तो ऐसे में एक मॉन्स्टर का दिखना मार्वल मूवी में, वो भी इतना पावरफुल कि वो हल्क को कूट दे, ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। गलत मत समझना, मैं ये नहीं कह रहा कि हम हल्क को पिटते हुए नहीं देख सकते, वो तो हम एज ऑफ अल्ट्रॉन के टाइम से देख ही रहे हैं। पर मेरे कहने का मतलब ये है कि सोनी और मार्वल अपने लीड हीरो स्पाइडरमैन को एक स्पाइडर मॉन्स्टर जैसा शायद नहीं दिखा सकता। इसलिए मैंने रात भर जगकर मैन स्पाइडर पर रिसर्च किया और अब मैं बन चुका हूँ मैन स्पाइडर एक्सपर्ट। और इसीलिए आज की वीडियो में हम कॉमिक्स से लेकर एनिमेटेड सीरीज तक हर जगह मैन स्पाइडर के सारे वर्जन्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे और जानेंगे कि क्या इस मैन स्पाइडर को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखाया जा सकता है, अगर हाँ तो कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला फुल ऑन मैन स्पाइडर मोमेंट आता है सैवेज लैंड ट्रिप के टाइम, वो भी मार्वल फैन फेयर इश्यूज में। यहाँ स्पाइडरमैन और एंजल को पकड़ लेते हैं सैवेज लैंड के म्यूटेट्स, जिनके लीडर का नाम था ब्रेन चाइल्ड, जो उनको एक अजीब सी मशीन में डाल देता है जो डिवॉल्व करती है, यानी कि ये मशीन तुम्हें तुम्हारे प्रिमिटिव जानवरों वाले रूप में ले जाती है। तो मशीन के ऑन होते ही एंजल बन जाता है एक बर्ड मॉन्स्टर और पीटर डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक मॉन्स्ट्रस मैन स्पाइडर हाइब्रिड में, जिसके पास होती है मल्टीपल आईज और डिस्टॉर्टेड बॉडी, जहां उसका ह्यूमन फेस भी पहचानना मुश्किल हो जाता है। बाद में कजार और कार्ल लाइकोस मिलके एक प्लान बनाते हैं। लाइकोस अपनी एनर्जी ड्रेनिंग पावर से इस रेडिएशन को स्पाइडरमैन और एंजल की बॉडी से निकालता है, जिससे पीटर वापस नॉर्मल स्पाइडरमैन फॉर्म में आ जाता है। लेकिन ये एक्सपीरियंस इतना डिस्टर्बिंग होता है कि स्पाइडरमैन सीधे सीधे सैवेज लैंड छोड़कर निकल लेता है। इस कॉमिक को अडेप्ट किया गया था अल्टीमेट स्पाइडरमैन के एक एपिसोड में भी, जिसमें स्पाइडरमैन और वुल्वरीन कजार को रिक्रूट करने जाते हैं सैवेज लैंड और वहां क्रेवन सैवेज लैंड के जहर से बने डार्ट को शूट करता है जो कि लग जाता है पीटर को, जिसके बाद पीटर बदलने लगता है एक मैन स्पाइडर में, जिसका इलाज मुझे आज भी याद है कि बहुत फनी था। जिसने भी अल्टीमेट स्पाइडरमैन देखा है वो कमेंट में बताना कजार ने स्पाइडरमैन की मदद कैसे की थी। तब तक हमें डिस्कस कर लेते हैं कि क्या मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी एमसीयू में इसको अडेप्ट किया जा सकता है। देखा जाए तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में सैवेज लैंड दिखने के चांसेस ना के बराबर हैं, पर हमें इस मूवी में स्कॉर्पियन दिखेगा जिसके सूट की पूंछ में असली वेनम के जैसा कोई सिरम हो सकता है, जिसके कांटेक्ट में आने के बाद पीटर मैन स्पाइडर में ट्रांसफॉर्म होने लगे। इसके चांसेस थोड़े कम लगते हैं पर पॉसिबिलिटी है। अब सैवेज लैंड वाले मैन स्पाइडर वर्जन के बाद आता है स्पाइडरमैन का आइकॉनिक 6 आर्म सागा वाला मैन स्पाइडर। यहाँ पीटर एक सिरम बनाता है ताकि अपनी पावर्स को खत्म कर सके, क्योंकि उसको लगता है कि स्पाइडरमैन होना उसकी पर्सनल लाइफ बर्बाद कर रहा है। लेकिन सिरम काम करता है उल्टा और स्पाइडरमैन की पावर्स खत्म होने के बजाय उसके उगाते हैं 4 एक्स्ट्रा हाथ, यानी टोटल 8 लिम्स, जो कि लगता है एक रियलिस्टिक स्पाइडर एनाटॉमी जैसा। और यहीं पर हमें पहली बार मैन स्पाइडर दिखता है जिसके 4 हाथ निकल आते हैं। ये बिल्कुल एक्समैन के बीस्ट वाला सिनेरियो था, जहां वो अपना इलाज बनाता है ह्यूमन बनने के लिए, पर वो इलाज उसे पूरी तरह से बीस्ट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। ये मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट एक्समैन फर्स्ट क्लास वाला मोमेंट था। खैर यहाँ एक फन फैक्ट जान लो, इसी सागा में हमें पहली बार कॉमिक्स में मॉर्बियस भी दिखता है, लेकिन इस कहानी के अंदर हमें सिर्फ स्पाइडरमैन के 6 हाथ दिखते हैं, ना कि उसका कोई मॉन्स्टर रूप। इनफैक्ट जहां तक मुझे याद है कि इस स्पाइडरमैन का क्योर मॉर्बियस के ब्लड से हुआ था, जो कि ना सिर्फ स्पाइडरमैन को नॉर्मल करता है बल्कि डॉक्टर कॉनर्स जो लिजर्ड बने थे उनको भी ठीक कर देता है। हालांकि जब इसको दिखाया जाता है 1994 की एनिमेटेड स्पाइडरमैन सीरीज में, तब हमें दिखता है स्पाइडरमैन पूरी तरह से मॉन्स्टर रूप में। और कमाल की बात यह है कि इस शो में हमें पनिशर इस मॉन्स्टर को हंट करते हुए दिखता है और क्रेवन स्पाइडरमैन को बचाने के लिए लड़ता है, क्योंकि डॉक्टर साहिबा को इसका इलाज मिल जाता है। तो टेक्निकली तुम ये कह सकते हो कि ये पहला मैन स्पाइडर ट्रांसफॉर्मेशन था, क्योंकि इससे पहले वाला जो मैन स्पाइडर था वो बेसिकली एक स्पाइडर मॉन्स्टर था, जबकि इस शो में दिखने वाला मैन स्पाइडर ह्यूमन शेप मॉन्स्टर था। अब तुमने ऑलरेडी पैरेलल ड्रॉप कर लिया होगा कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में भी पनिशर है, तो शायद वैसा ही कुछ यहाँ भी हो। तो मेरे भाई बात थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में
पीटर लोनली तो है, पर इतना नहीं कि वो स्पाइडरमैन की जिम्मेदारी से दूर भागे। तो मोस्ट प्रोबेबली स्पाइडरमैन के मैन स्पाइडर रूप में ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे पीटर के म्यूटेशन का असर हो। अब ब्रूस बैनर को इस मूवी में दिखाया गया है तो वो एक साइंटिस्ट दोस्त का रोल अदा कर सकता है जो इस मैन स्पाइडर का इलाज बनाए। अब जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा कि सोनी और मार्वल वाले हमें स्पाइडरमैन के मॉन्स्टर रूप को नहीं दिखा सकते क्योंकि इससे पीजी रेटिंग पर बहुत असर पड़ सकता है। तो मेरे भाई चांसेस है कि पीटर हमें सिर्फ 6 हाथ के साथ दिखे, बिल्कुल ओरिजिनल कॉमिक्स की तरह, क्योंकि एक्स्ट्रा हाथ दिखने से एक मिनी हॉरर फन का मिक्स देखने को मिल सकता है। अब मैंने ब्रूस बैनर को ही इलाज बनाने का जिम्मा इसलिए सौंपा क्योंकि ब्रूस बैनर ने अपनी आधी जिंदगी इसी चीज में बिताई है कि वो हल्क को कैसे क्योर करे। यहाँ पर एमसीयू थोड़ी सी क्रिएटिव फ्रीडम लेकर ये दिखा सकता है कि जिस रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने पीटर पार्कर को काटा था वो कुछ एक्सटेंट तक गामा रेडिएशन से इन्फेक्टेड था। तो ये चीज एमसीयू में और भी अच्छे से फिट होगी जहां एंड में ब्रूस बैनर पीटर के लिए क्योर बनाए। इससे जुड़ी हमने एक जबरदस्त थ्योरी भी आपको दी थी कि शायद ब्रूस बैनर इन्वॉल्व था टोनी स्टार्क के साथ गलती से पीटर पार्कर को उसकी पावर्स देने के लिए। अब बात करते हैं सबसे क्रेजी मैन स्पाइडर वाले एंगल की, जिसमें एड्रियाना सोरिया, जिसे स्पाइडर क्वीन के नाम से भी जाना जाता है, वो आती है। ये क्वीन ही एक रेट्रोवायरस यूज करती है जो पीटर पार्कर के अंदर ऑलरेडी मौजूद अरैक्निड डीएनए को फुली अवेकन करता है, जिससे पता चलता है कि वो सिर्फ रैंडम एक्सीडेंट का रिजल्ट नहीं बल्कि डीपर बायोलॉजिकल लेवल पर एक हाइब्रिड बन चुका है। सबसे पहले चेंजेस आते हैं जहां एक्स्ट्रा आईज, ज्यादा हेयर्स, बॉडी का धीरे धीरे मॉन्स्टर्स साइड पर शिफ्ट होना, ये सब कुछ मैन स्पाइडर वाली वाइब देना शुरू करता है क्योंकि अब पीटर लगने लगता है आधा इंसान आधा स्पाइडर। जैसे जैसे म्यूटेशन प्रोग्रेस करती है पीटर लिटरली एक जाइंट स्पाइडर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बेसिकली एक पॉइंट पर वो मर जाता है और फिर एक नए ह्यूमन जैसे दिखने वाली बॉडी के साथ वापस जन्म लेता है जहां से उसको मिलती है ऑर्गेनिक वेबिंग की पावर्स। इस कहानी को दिखाने का मेन मोटिव था स्पाइडरमैन को ऑर्गेनिक वेब वाली पावर्स देना क्योंकि टोबी के ऑर्गेनिक वेब वाला स्पाइडरमैन उस वक्त बहुत फेमस हुआ था, पर बाद में मेन टाइमलाइन में ये ऑर्गेनिक वेब वाली पावर्स छीन ली गई क्योंकि कॉमिक बुक फैंस को ये पसंद नहीं आया था। इस कॉमिक बुक में जिस ट्रांसफॉर्मेशन से पीटर गुजरता है वो काफी क्रीपी था और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि एमसीयू में इस चीज के होने के चांसेस थोड़े कम हैं। पर हमने ऑलरेडी देख और सुन रखा है कि सेडी सिंक इस मूवी में एक मिस्टीरियस कैरेक्टर का रोल प्ले कर रही हैं, तो कुछ चांसेस है कि सेडी की कैरेक्टर शायद स्पाइडर क्वीन हो। मूवी में भले ही ये स्पाइडर मॉन्स्टर वाला ट्रांसफॉर्मेशन बड़े पर्दे पर ना दिखे, पर एक एनहांस स्पाइडरमैन वर्जन दिख सकता है जिसका एक बरसर्क मोड भी हो, जिसके साथ साथ ऑर्गेनिक वेबिंग भी हमें दिखे। अब इसी कहानी के एक्सटेंडेड वर्जन में जकैल आता है, जिसके बाद स्पाइडर आइलैंड वाली कहानी शुरू होती है जो कि स्पाइडरमैन के एनिमेटेड शो में भी बहुत अच्छे से दिखाई गई थी। पर मेरे हिसाब से वो भी एमसीयू के लिए अभी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा क्योंकि लिटरली न्यूयॉर्क के आम लोगों को वहां स्पाइडरमैन की पावर्स मिलने के साथ साथ वो बाद में स्पाइडर मॉन्स्टर बन जाते हैं। इसके अलावा एक और स्पाइडरमैन के ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी लाइन है जो कि द अदर्स की कहानी है, जिसमें स्पाइडर गॉड्स को दिखाया गया है जो कि फिलहाल की सेटिंग के लिए थोड़ा एक्सट्रीम हो जाएगा एमसीयू में। स्पाइडर गॉड स्पाइडर वर्स में दिख सकते हैं पर फिलहाल उनका एमसीयू में दिखना मुश्किल है। पर द अदर वाली स्टोरी लाइन से जो चीज एमसीयू वाले ले सकते हैं वो है स्पाइडरमैन का ऑर्गेनिक वेब और पावर अपग्रेड होना बिना उसको मैन स्पाइडर जैसा मॉन्स्टर बनाए। इन सब के अलावा स्पाइडरमैन अनलिमिटेड सीरीज के अंदर हाई एवोल्यूशनरी ने स्पाइडरमैन को स्पाइडर मॉन्स्टर में बदला था, पर वो चीज भी एमसीयू में होने से रही क्योंकि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में हम देख चुके हैं कि हाई एवोल्यूशनरी के साथ क्या हुआ था। तो देखा जाए तो अगर एमसीयू थोड़ा सा डार्क हुआ तो हमें स्पाइडर मॉन्स्टर दिख सकता है मैन स्पाइडर, पर अगर चीजें सेफ साइड में रही तो हमें स्पाइडरमैन के 6 हाथ दिख सकते हैं। और मैं सच बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें 6 हाथ वाला स्पाइडरमैन दिखेगा और वो हमें टीजर ट्रेलर में भी दिखा है, बस उसके हाथों को सीन में एडिट कर दिया गया है। पर अब आप बताओ कि आपका क्या कहना है इस बारे में, क्या आप 6 हाथ वाले स्पाइडरमैन को देखना चाहते भी हो? क्या आपको लगता है कि इसमें सेडी सिंह की कैरेक्टर का हाथ होगा और क्या मैन स्पाइडर वाले आर्क को ही यूज करेंगे पीटर पार्कर को ऑर्गेनिक वेबिंग देने के लिए? आइए इन सब के बारे में कमेंट्स में डिटेल में बात करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा, यू आर सुपर सुपर, पीस।